हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। सो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो वेलकम टू ई कॉमर्स विद सुनील। इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट लेकर आते हैं आपके लिए, जैसे मार्केट प्लेसेस पे कैसे सेल करना है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के ऊपर स्पेशली खुद के वेबसाइट से आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे ब्रांडिंग करना है, जीएसटी टैक्सेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इस वीडियो पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं कि ई कॉमर्स जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से काम करता है। ऑनलाइन सेलिंग अगर किसी को करना है, किसी को स्टार्ट करना है, तो किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, और एंड वाला स्टेप हमको देखना है। ठीक है, वंस आपको ये पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा तो आप खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कौन से स्टेज में हैं। मे बी आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी है, मे बी आप पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, मे बी आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं। तो आपके केस में किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा, आप कैसे फिट बैठेंगे इस प्रोसेस में, ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी में, वो आप जज कर पाएंगे, वो आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए कंप्लीटली नया हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सेलर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में लिख के, वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आप चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम आगे आने वाले वीडियोस में उसको कवर करें, तो उसको भी आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियोस में हम उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर पाएं। तो ऑनलाइन सेलिंग का कंप्लीट जर्नी हम एक फ्लो चार्ट के मदद से समझने वाले हैं। सो चलते हैं स्ट्रेट अवे, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्केट प्लेस मॉडल सीख रहे हैं। मार्केट प्लेस का मतलब हो गया जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो प्लेटफॉर्म से, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना ऑनलाइन सेलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप अपना खुद का वेबसाइट से सेल करना चाहते हैं, आप अपना खुद का वेबसाइट डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, उसका ब्रांडिंग करेंगे एंड सेल करेंगे, लॉजिस्टिक के साथ टाई अप करेंगे और डिस्पैच करेंगे आइटम्स को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर आप खुद का वेब स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस आप अपनाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो हम लेके आएंगे, बट इस वीडियो पे हम फोकस करने वाले हैं मार्केट प्लेस मॉडल। ठीक है, तो जितने भी सेलर्स इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए, वो बेसिकली आप लोग दो टाइप के सेलर्स होंगे। या तो आपका ऑफलाइन बिजनेस ऑलरेडी है कोई, दूसरा हो गया कि आप पूरा स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, पूरा स्क्रैच से ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं। आपको कोई भी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस भी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई सर्विस में बिजनेस है, बट कुछ सर्विसेज दिया करते थे, बट वो अभी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो ये कैटेगरी हो सकता है। तो बेसिकली दो कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक ऑफलाइन हो गया जिनका ऑलरेडी बिजनेस है। तो जो ऑफलाइन बिजनेस है उनको कुछ एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। सबसे पहला हो गया, कैटेगरी आपका जो है प्री डिफाइंड रहता है। आपका खुद का दुकान है, खुद का कुछ ऑनलाइन शॉप है, मॉल है, खुद का एक कैटेगरी में आप डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग में डील करते हैं, साड़ी में डील करते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक कैटेगरी बनाया है, आपके पास दुकान है, प्रोडक्ट्स आपके पास है। दूसरा हो गया कि आपका कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है, आप प्रोप्राइटर हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इन दैट केस आपके पास सारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है, कंपनी का जीएसटी नंबर आपके पास ऑलरेडी है। राइट, तीसरा हो गया आपका नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री। आपके पास इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री ऑलरेडी है, आप बस उसको ऑनलाइन सेल करने वाले हैं। तो जो एडिशनल कॉस्ट लगता है नए सेलर्स को इन्वेंट्री मंगाने में, वो आपके केस में यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये तीन एडवांटेज आपके पास यहाँ पे है। अब जानते हैं कोई सेलर अगर कंप्लीट स्क्रैच से अगर शुरू करना चाहता है तो उसको कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सभी सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है तब भी आपको ये चीज सीखना चाहिए, किस तरीके से आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैसे निश सिलेक्शन किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट को हमको सेल करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो जो सेलर कंप्लीटली स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं उनको कंपनी अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आप प्रोप्राइटर कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट जो होता है। इस सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बेच सकेंगे अगर आप प्रोप्राइटर लेते हैं तो। प्राइवेट लिमिटेड में नए सेलर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं आपको। तो बेस्ट होगा आप प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई कर दीजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। दूसरा हो गया आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा।
जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको अपना एक करंट अकाउंट करना पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है चैनल के ऊपर, सारा लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कोई थर्ड पार्टी से करवाने का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली फ्री में। ठीक है, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। कंपनी जीएसटी और बैंक अकाउंट आपका हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का। तो अब हमको चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमको सेल करना है, हम वो कैसे डिसाइड करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत सारा चीज आपको करना पड़ेगा। जैसे हो गया आपका नीश सिलेक्शन। नीश सिलेक्शन क्या होता है? नीश का मतलब हो गया कैटेगरी। तो किस कैटेगरी में हम सेल करें तो हमारा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, किस कैटेगरी में हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, किस कैटेगरी में हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम पड़ेगा। तो ये सारा डिसीजन आपको यहाँ पे लेना पड़ता है नीश सिलेक्शन के ऊपर। तो नीचे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कौन से कैटेगरी में आपको डील करना चाहिए, किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अगर हम कुछ नीश के बारे में बात करें तो यहाँ पे किचन कैटेगरी है, क्लॉथिंग है, डेकोर है, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्ट। तो ये सारे बेसिक कैटेगरी हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट जो कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल होता है, जिस कैटेगरी का सबसे ज्यादा डिमांड है, उसी कैटेगरी में हमको जाना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में ये सारा चीज हम कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो वंस आपका जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, कैटेगरी सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो स्टेप आपके पास होता है वो होता है एमपी रजिस्ट्रेशन। एमपी मतलब हो गया मार्केट प्लेस रजिस्ट्रेशन। प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिए हैं, कैटेगरी कौन सा बेचना है उनको पता चल गया है। ठीक है, अब कौन से मार्केट प्लेस पे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि हर मार्केट प्लेस पे आपको सेम रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप अमेजोन के ऊपर बेचेंगे तो वहां पे उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर मार्केट प्लेस के ऊपर जो डिफाइंड कस्टमर बेस होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप क्लॉथिंग सेल करना चाहते हैं तो मिंत्रा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मिंत्रा पे आप जा सकते हैं, आजियो पे सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हैं जिसके ऊपर हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक वीडियो है हमारा जिसमें मैंने 10 मार्केट प्लेसेस के बारे में बताया है जहां पे आप अपना ऑनलाइन सेलिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन, मीशो, धनी, जियो मार्ट। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि अभी ट्रेंड में है, काफी अच्छा इनका कस्टमर बेस है। फ्लिपकार्ट का और एक खुद का प्लेटफॉर्म है जो कि एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे शॉप्सी कहा जाता है। शॉप्सी पे भी अपना लिस्टिंग कर सकते हैं। तो वंस आप फ्लिपकार्ट ज्वाइन करते हैं तो शॉप्सी पे भी ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे, शॉप्सी पे भी बेच पाएंगे। इसी तरीके से अमेजोन का भी एक खुद का रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे ग्लो रोड कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप अपना सेलिंग कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हालांकि अलग होता है अमेजोन से। और एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि शॉप 101 है, उसको भी आप उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उस पर भी काफी अच्छा सेल होता है। उस पर भी अगर आप होम डेकोर का या फिर किचन कैटेगरीज के आइटम बेचते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा डिमांड है। तो मैंने इस वाले वीडियो में कंप्लीट बताया है कि कौन से प्लेटफॉर्म में क्या आपका एडवांटेज मिलेगा, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वंस हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट को सोर्स करने का। प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, कहाँ से मंगवाना है। तो सभी नए ऑनलाइन सेलर्स को एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से प्रोडक्ट खरीदे हैं, राइट। तो सोर्सिंग में बेसिकली आपको दो चीज पहले सोर्स करना है। सबसे पहले हो गया आपका प्रोडक्ट सोर्स करना है, दूसरा हो गया पैकेजिंग मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे आपका मार्केट प्लेसेस फिक्स हो गया कि आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जितने भी पैकेजिंग मटेरियल हैं वो हमको परचेस करने पड़ेंगे। उसमें पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या आते हैं, जैसे पैकेजिंग आपके पीओडी बैग्स हो गए, कोरुगेटेड बॉक्स हो गए, ब्रांडेड टेप्स हो गए। ठीक है, तो पीओडी बैग्स का मतलब क्या होगा, जो पॉलीथिन बैग होते हैं उसको पीओडी बैग कहा जाता है। पेपर बैग भी आते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उनका ब्रांडेड पैकेजिंग आपको यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा हो रहेगा पैकेजिंग के ऊपर, या फिर आप प्लेन पैकेजिंग खरीद के उसके ऊपर ब्रांडेड टेप्स भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है आपके पास। तो बेसिकली ये तीन चीज आपको यहाँ पे खरीदना रहेगा। और एक चीज है आप जो कि आप ऐड कर सकते हैं, बबल रैप, जो कि डेलिकेट आइटम्स को पैक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग का मटेरियल आपको सोर्स करना पड़ेगा। अब जानते हैं जो एसेट्स हमको क्या क्या चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ऑनलाइन सेलिंग कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसके लिए सिंपल सा एक आपको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए जो कि आप इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा हो गया आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए।
तो ये 3 चीज़ बेसिक है। आप अपने घर पे भी अपना सेटअप डाल सकते हैं, या फिर आप छोटा सा ऑफिस लेके भी वहाँ पे सेटअप डाल सकते हैं। तो कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। प्रिंटर में एक चीज़ और है, एक थर्मल प्रिंटर होता है जो कि लेबल प्रिंट करता है, स्टिकर्स प्रिंट करता है। तो ये इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अमेज़न फ्लेक्स प्रोग्राम को में ज्वाइन करेंगे तो इन दैट केस आपको फिर बारकोड प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर का ज़रूरत पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में इसको आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वो फ्लो चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट आप उसको फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स होंगे उसके ऊपर तो आप उसको देख पाएंगे। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हमको कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो 2 तरीके से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ऑफलाइन मार्केट, दूसरा हो गया आपका ऑनलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट सिंपली आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, उनको रीच आउट करेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्शन करके फिर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केट के बारे में आप सभी जानते हैं। ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई भी ऐसा शॉप नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बहुत दूर है, आप कहीं ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है आपके पास, तो आप ऑनलाइन का मेथड यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपका जैसे इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, उड़ान हो गया, तो ये सारे B2B प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। तो इंडिया मार्ट के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है हमारा, जिसको मैं हमने बताया किस तरीके से आपको सेलर को कॉन्टैक्ट करना है, कैसे वेरीफाई करना है सही सेलर है कि नहीं, कैसे प्रोडक्ट सोर्स करना है, कैसे पेमेंट करना है, तो वो सारा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने में या फिर ऑनलाइन डील करने में बहुत सारे नए सेलर्स घबराते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको सोर्सिंग करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो अब आपने अपना इन्वेंट्री को मंगा लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इन्वेंट्री को स्टोर करना है। तो इसके लिए हमको चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको कैसे प्रोडक्ट को आपको कैटेगरी वाइज अरेंज करके रखना है, सो दैट जब भी ऑर्डर आता है तो उसको आप टाइमली डिस्पैच कर पाएं। तो इसके लिए आपको वेयरहाउस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। वेयरहाउस में किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, कौन सा सेगमेंट में कौन सा प्रोडक्ट को रखना है, किस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप SKU के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करें। कौन SKU, जिसका मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो हर प्रोडक्ट का एक SKU दिया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ये क्या है, ये बेसिकली एक आइडेंटिफायर है आपके प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। ठीक है, तो SKU आप कैसे असाइन करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या फिर एक्सेल सीट यूज करेंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो वंस आपका जो है इन्वेंट्री सेट हो गया है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहला आ गया आपका प्रोडक्ट जो भी आप सोर्स करते हैं उसका फोटोग्राफी करेंगे। तो फोटोग्राफी आप खुद से कर सकते हैं, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको DSLR खरीदना पड़ेगा, आप मोबाइल कैमरा से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं सिंपल सा सेट में। तो इस वाले वीडियो में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाले वीडियो में मैंने बताया है आप मोबाइल से किस तरीके से फोटो लेके किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपको हर प्रोडक्ट का, जितना भी प्रोडक्ट हमने सोर्स किया है, सब प्रोडक्ट्स का हमको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसका जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे कौन सा कीवर्ड हमको यूज करना है, क्या टाइटल रखना है, क्या बुलेट्स पॉइंट्स हो गया, क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो उसका क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सारा हमको एक बार लिख लेना है। आप अपने सिस्टम में फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। उस फोल्डर में आप वर्ड फाइल में आप सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट्स वगैरह लिख के रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले करना पड़ेगा प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में। इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसको गो थ्रू होइएगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पूछे जाते हैं, डिफरेंट मेथड होता है। अमेजोन के लिए अलग है, फ्लिपकार्ट के लिए, मीशो के लिए अलग है, तो हर प्रोसेस अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि जब हम लिस्टिंग शुरू करेंगे, प्रोडक्ट को अपना अपलोड करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कौन कौन से यहाँ पे हमको एट्रीब्यूट्स देने हैं, कैसे किस तरीके से देने हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो है आपका सेलिंग प्राइस एंड सेटलमेंट कैलकुलेशन। तो बिजनेस, तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे सब जगह हमको चाहिए कि प्रॉफिट हमारे पास आना चाहिए। प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमसे कितना फीस चार्ज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट कितना चार्ज कर रहा है, अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलने वाला है,
जो कंपटीटर्स हैं हमारे वो कितने प्राइस पे सेल कर रहे हैं, हमारा प्राइस हम कितना रखें। तो ये सारा डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, एंड सभी को इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग बनाया है। जैसे मीशो के लिए मीशो कैलकुलेटर बनाया है, अगर हमको मीशो के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो क्या प्राइस पॉइंट पे सेल करें, कितना हमको सेटलमेंट मिलेगा, कितना प्रॉफिट एक्चुअली हमारे हाथ में आएगा, तो वो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। इसके बाद आपका आता है ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ब्रांड को सेल करना चाहते हैं जो आपका नहीं है, किसी और का ब्रांड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नाइकी का शू बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, कोई भी ब्रांड को आप अगर सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ता है। जो भी ब्रांड ओनर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर ब्रांड ओनर है, ट्रेडमार्क जिसने रजिस्टर किया है, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप हमें इसका अप्रूवल लें। तो बेसिकली एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो ब्रांड आपको लिख के देता है कि मैं इस सेलर को ऑथराइज करता हूँ ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है बाय हुक और क्रुक, इसके बिना आपको ऑनलाइन सेलिंग करना नहीं है अगर आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें अगर आप गलती करते हैं बिना परमिशन के आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इन दैट केस आपका परमानेंटली आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन के केस में आता है एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंडर आता है। तो इस तरीके का कोई भी आपको काम नहीं करना है। दूसरा चीज, आपको कोई भी डिफरेंट सेलर्स के इमेजेस को कॉपी नहीं करना है, उसके टाइटल्स डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, सब ओरिजिनल करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि सारा चीज को, इमेज फोटोग्राफी हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, सभी हम अब खुद से यूनिक लिखते हैं, खुद का लिखते हैं, कहीं से आपको कॉपी नहीं कर। आप दूसरे सेलर्स का देख के यहाँ पे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट आपको कोई भी इमेज को यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रांड अप्रूवल, जो कि मस्ट है कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। जब प्रोडक्ट लिस्टिंग आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कोरियर जो भी आपको चूज करना है उसका नाम यहाँ पे देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का ई कार्ट के साथ टाइप होता है, तो जो भी आपका ऑर्डर होता है वो ई कार्ट से ही आपका पिकअप होगा। इसी तरीके से अमेजोन का भी खुद का लॉजिस्टिक है तो वो पिकअप करेगा। बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि कौन सा कोरियर के साथ आप टाइप करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पिन कोड होगा उस पिन कोड के ऊपर कौन सा कोरियर अवेलेबल है, उसी हिसाब से असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो वंस हमने जो है लिस्टिंग अपना कंप्लीट कर लिया है, लिस्टिंग हमारा लाइव हो गया है, तो उसके बाद हमको बस वेट करना रहता है ऑर्डर्स आने के लिए। तो जैसे ही हमारा कोई ऑर्डर आता है तो उसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम देख लेते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरीके से करना है। सबसे पहला हो गया आपका प्रिंटिंग लेवल्स एंड इनवॉइसेस। जैसे कोई ऑर्डर आता है तो आपके पैनल के ऊपर वो शो हो जाएगा। पैनल के ऊपर शो होने से आपको उसको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपको उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस में आपको लेबल्स मिलेगा, शिपिंग लेबल, जो कि आप प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाएंगे या फिर प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पर रखना है, प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करना है आपको। दूसरा हो गया आपका इनवॉइसेस। इनवॉइसेस को आप हमेशा प्रोडक्ट के या फिर पैकेजिंग के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो वंस आपका लेबल प्रिंट आउट हो गया है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है पिकिंग एंड पैकिंग। तो पिकिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके वेयरहाउस में जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उसको आप लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पैकेजिंग करेंगे। तो कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर अमेजोन है तो अमेजोन का पैकेजिंग यूज़ करेंगे, फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग। अगर महाराष्ट्र का ऑर्डर है तो पॉलीथीन बैग नहीं चलता है तो आपको पेपर बैग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप धीरे धीरे सीखेंगे। जब हम कोई प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं तो उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। तो नीचे सारे प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक दे दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं, धनी के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं, तो उसका सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारा प्लेलिस्ट को आप देख के, तो वंस आपने पैकेजिंग कर लिया उसके बाद सॉर्ट करना है आपका जो है कोरियर के हिसाब से। तो बहुत सारे आपके पास ऑर्डर आए होंगे, कोई डिलीवरी को जाएगा, कोई ई कार्ट को जाएगा, कोई अमेजोन को जाएगा। तो अलग अलग फिर आपको कैटेगरी वाइज उसको अलग से रख देना है, सो दैट जब भी कोई डिलीवरी वाला बंदा आता है पिकअप करने के लिए तो वो आसानी से वहां से पिकअप कर पाए। लास्टली होता है आपका पिकअप एंड हैंडओवर। तो जैसे ही वो आएगा वो स्कैन करके आपके पास एक मैनिफेस्ट होगा जहाँ पे आपको सिग्नेचर करके दे देगा कि हमने इतना सामान आज पिकअप किया है। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पिकअप एंड हैंडओवर।
तो सेलिंग जर्नी में लगभग ये लास्ट स्टेप होता है। आपने वंस हैंडओवर कर दिया तो वो 5 से 7 दिन के अंदर में कस्टमर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही कस्टमर के पास डिलीवर होगा तो उसके 5-6 दिन में आपका जो है पेमेंट आ जाता है। तो ये पेमेंट का जो साइकिल होता है वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। मीशो के केस में 7 डेज होता है, फ्लिपकार्ट के केस में 15 डेज होता है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो आपकी ई कॉमर्स जर्नी का या जो ऑनलाइन सेलिंग जर्नी को मेक और ब्रेक कर सकता है, वो होता है रिटर्न्स। जैसे ऑफलाइन मार्केट में हम कोई सामान बेचते हैं तो वहां पे हम लोग कस्टमर को बता देते हैं कि इसको हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगर वो इनकेस रिटर्न करना भी चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे कोई प्रोडक्ट को उनको बेच देते हैं, राइट। बट पैसा उनका रिटर्न नहीं होता है। बट ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं है। हर प्लेटफॉर्म, हर मार्केट प्लेस का ये पॉलिसी रहता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है हम उससे जरूर रिटर्न लेंगे। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, अगर वो प्रोडक्ट डैमेज पहुंचता है, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव रहता है, अगर कुछ मिसिंग रहता है, तो इन सारे केसेस में क्या होता है, कस्टमर उसको रिटर्न करता है। बहुत सारे केसेस में होते हैं कि कस्टमर जो है ऑर्डर किए हैं 1-2 दिन में उसको कैंसिल कर देते हैं। मतलब वो इन ट्रांजिट होगा तभी वो कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली जो कैंसिलेशन होते हैं वो 2 टाइप के कैंसिलेशन होते हैं। सबसे पहला हो गया आरटीओ। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब आपका जो पार्सल गया है कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, वो बीच में ही वापस आ गया, राइट। तो होता है आरटीओ पार्सल। इसमें आपका जो है प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैकेजिंग डैमेज हो सकता है। दूसरा हो गया आपका कस्टमर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न मोस्टली होता है कस्टमर का अगर पसंद नहीं आया, कुछ भी रीजंस है, डिफेक्टिव है, मिसिंग है, तो इन सारे रीजंस की वजह से कस्टमर उसको रिटर्न करता है। तो इस पे आपको कुछ पेनल्टी लगता है, जैसे जो फॉरवर्ड शिपिंग फी होता है, बैकवर्ड शिपिंग फी होता है, वो आपको पे करना पड़ता है कस्टमर रिटर्न के केस में सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, मोस्ट मार्केट प्लेस के ऊपर आपको आरटीओ के लिए कोई भी यहाँ पे फी देना नहीं रहता है। आपको बस जो कस्टमर रिटर्न होते हैं उसके लिए आपको पेनल्टी देना रहता है, उसका जो फी है उसको देना रहता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका जो है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन सेलिंग जर्नी का। आपको कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है तो एक दूसरे को वो हेल्प करते रहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ग्रुप है जहाँ पे हम एक दूसरे का हेल्प कर पाएँ और एक दूसरे को आगे बढ़ा पाएँ। आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलर आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं मीशो से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से रिलेटेड। या फिर आपको ऑनलाइन सेलिंग सीखना है, खुद के वेबसाइट से भी सेल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग अगर करना है तो ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ecomsprint.com सर्च करना है तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इसको रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और भी ऐसे ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, जो भी आपका क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आप यूट्यूब कम्युनिटी वाले सेक्शन को भी आप फॉलो करते रहिए, वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सिंपली आपको सर्च करना है ई कॉमर्स विद सुनील। वहाँ पे भी हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं जहाँ पे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हो गए, कोई नए अपडेट्स हो गए उसके बारे में हम बताते हैं। तो मेक श्योर आप उसको भी फॉलो कर लें। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.